जब आप अपने 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उस पूरे 100 रुपए का लोन नहीं दे सकता। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से बैंक को कुछ पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है। कुछ पैसा जो आरबीआई के पास बैंक्स को रिजर्व में रखना पड़ेगा उसे हम कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, और कुछ हिस्सा बैंक को अपने पास रिजर्व में रखना पड़ेगा उसे हम कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो CRR का मतलब है वो रिजर्व जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, और SLR का मतलब है वो रिजर्व जो बैंक्स को अपने पास रखना है, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, गोल्ड के फॉर्म में हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ CA अल्पित भंडारी और आप देख रहे हो द बैंकिंग ब्रीफ, जहाँ हम बैंकिंग के टफ कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अब ये CRR और SLR का रूल जरूरी क्यों है? अगर सारा पैसा लोन में चला जाए और लोग पैसा निकालने के लिए बैंक के पास आए तो बैंक के पास कुछ भी नहीं बचेगा। CRR और SLR ये इंश्योर करता है कि डिपॉजिटर्स का पैसा हमेशा सेफ रहे। दूसरी चीज, ये रूल इंश्योर करता है कि बैंकिंग सिस्टम में हमेशा पैसा सर्कुलेट होता रहे, ATMs, पेमेंट्स, लेंडिंग सब स्मूथली चले। तीसरा, इकोनॉमी में कंट्रोल। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आए या ग्रोथ की जरूरत हो तो लिक्विडिटी को कम करने या बढ़ाने के लिए SLR और CRR में बदलाव किए जा सकते हैं। आज की तारीख में CRR चल रहा है 3.5% और SLR चल रहा है 18%। यानी कि अगर बैंक्स के पास में 100 रुपए का डिपॉजिट आता है तो बैंक्स को 3.5 रुपए का कैश आरबीआई को देना है, जो कि रिक्वायरमेंट है CRR की, और 18 रुपए का रिजर्व अपने पास बना कर रखना है, जो कि रिक्वायरमेंट है SLR की। अब इससे इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आता है? अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो वो CRR और SLR को बढ़ा देता है ताकि बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाए, और जब मार्केट में ग्रोथ लानी है तो वो CRR और SLR को कम कर देता है ताकि बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा बढ़ जाए। बस इस तरह आरबीआई कंट्रोल करता है इकोनॉमी का फ्लो ऑफ मनी। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से शॉर्ट टर्म कंट्रोल, और CRR और SLR से लॉन्ग टर्म कंट्रोल। ऐसे ही सिंपल वीडियोस में हम सीखेंगे बैंकिंग के बेसिक्स,